ओके चलो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। पहले तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसे बोलते हैं? द एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल ऑफ गैसियस एटम, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। उसे हम क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो डेफिनेशन उसकी लिखते हैं पहले। चलो, द एनर्जी, अदरवाइज मिनिमम एनर्जी भी बोल सकते हैं। The energy is required to lose electron, remove electron from outermost cell of an isolated gaseous atom. चलो, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए उसको हम क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखो, एज फॉर एग्जांपल इफ यू टेक लिथियम Li इन गैसियस फॉर्म, ओके, Li में से Li प्लस मिला, एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, देखो बेटे, ओके। ये जो एनर्जी है वो एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन, सॉरी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, डेल्टा H ऐसे भी लिख सकते हो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ओके। अब एक और बात, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑलवेज पॉजिटिव होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसका यूनिट है किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये भी याद रखना है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करना है तो उसके लिए एनर्जी देनी पड़ेगी आपको। द एनर्जी इज, मिनिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस एटम, उसको हम बोलेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इट्स कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब एक और बात गौर से सुनो, देखो, नोबल गैस की बात करें बेटे, नोबल गैस और अल्कली मेटल। देखो, पहले अल्कली मेटल की बात करते हैं। ग्रुप 1, you know very well which one is alkali metal। ग्रुप 1 की बात करें, उसका मतलब अल्कली मेटल। अब अल्कली मेटल जो होती है वो लोएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, अल्कली मेटल हैविंग लोएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये याद रखना है, एमसीक्यू के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट। लोएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, अल्कली मेटल हैविंग। क्यों? तो याद रखो, बिकॉज ऑफ इन आउटर मोस्ट सेल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। बिकॉज ऑफ इन वैलेंस सेल, वैलेंस सेल ऑफ alkali metal, okay, group 1,
रीजन भी आ सकता है भैया, वैलेंस शेल ऑफ ग्रुप 1 इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट में। सो इजीली remove this electron। क्लियर? एक बात और, अल्कली मेटल, ओके, अल्कली मेटल की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है भाई? जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्कली मेटल NS1, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा ना, और स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। ओके, एज फॉर एग्जाम्पल, देखो आपको कोई एग्जाम्पल लेते हैं, वो लिथियम का ले लेते हैं, ऊपर जो लिखा है वो, सपोज ये लिथियम लिया मैंने, लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है भाई? हीलियम कंप्लीटेड 2s1। ओके, अब लिथियम में से एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, देखो अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? हीलियम कंप्लीटेड। दिस इज अ मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट गैस एलिमेंट, ये स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो गई। तो कोई भी एलिमेंट होता है ना, वो स्टेबल होने के लिए ट्राई करता है, तो स्टेबल होने के लिए ये क्या करेगा? जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, एन Li प्लस मोस्ट स्टेबल आयन, पता चला। सो अल्कली मेटल इज अ मोस्ट रिएक्टिव मेटल। पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी है? अल्कली मेटल। क्यों मोस्ट रिएक्टिव? बिकॉज ऑफ इजीली रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन एंड देखो अटेन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लाइक इनर्ट गैस। ओके, याद रखो, अल्कली मेटल is most reactive, मेटल। ओके, रीजन भी आ सकता है अल्कली मेटल में। ओके, आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे लोएस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। चलो, और अब उससे उल्टा, हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी भाई? तो नोबल गैस। नोबल गैस, इनर्ट गैस एलिमेंट ग्रुप 18 कंप्लीटली फिल होती है ना, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नहीं निकलेगा। ग्रुप 18 एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्यों भाई? तो बिकॉज ऑफ स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? ओके, स्टेबल इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन है, खा पी के बैठा है, कमा के बैठा है, तो एक भी इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलने देगा नहीं, सबको खींच के रखेगा। ओके, तो रिमूव करना है तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी आपको चाहिए। ओके, तो हाईएस्ट और ये लोएस्ट। क्लियर दैट? चलो, उसके बाद सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी मींस सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। चलो, पहले सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसे बोलेंगे बेटे? तो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी मींस एनर्जी रिक्वायर्ड टू, देखो EI2, बरोबर, एनर्जी required to remove second electron, remove the second electron। ओके, देखो एग्जांपल Li,
Li में से Li प्लस बना था यहाँ पे, उसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। देखो Li प्लस 2 हो गया, तो ये जो एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलेंगे, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। चलो उसी तरीके से थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ओके, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बोल सकते हैं इसको ऑर्डरली। तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव थर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम, एनर्जी इज required to remove electron, third electron। ओके भाई, लिथियम का तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए देखो, अब Li प्लस 2 था, उसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया, तो ऊपर क्या हुआ, Li प्लस 3, तीनों के 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। उसके लिए जो एनर्जी चाहिए उसे हम क्या बोलेंगे, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखो अब इंपॉर्टेंट रीजन याद रखना, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी IE1, उसका मतलब क्या याद रखना, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, successive ionization enthalpy always increases for same element, got it। देखो first ionization enthalpy of element is always less than second ionization enthalpy of same element। देखो बेटे सेम एलिमेंट की बात करते हो, एंड second ionization enthalpy, second ionization enthalpy of element is always less than third ionization enthalpy of same element। क्लियर। देखो क्यों, ये क्या हुआ, इसका मतलब थर्ड आयोनाइजेशन फर्स्ट जो है उससे ज्यादा किसकी होगी भाई, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड से ज्यादा थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑलवेज इंक्रीज, ओके, याद रखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के लिए। क्लियर दैट। देखो अब उसमें उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। सपोज मैंने लिथियम लिया था, यहाँ पे लिथियम Li, देखो भाई डिटेल में Li प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ओके। अब ये क्या हुआ, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी Li प्लस मिला था, यहाँ पे उसमें से क्या मिलेगा हमें, Li प्लस 2, और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। अगेन Li प्लस 2 था, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, और क्या मिला हमें, Li प्लस 3, ओके। यहाँ पे फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी मिलेगी, यहाँ पे सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और दिस वन इज थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखो भाई, सपोज ये लिथियम का एटम लिया मैंने, चलो भाई देख लो, अब पॉजिटिव चार्ज तो तीनों में सेम रहने वाला है, पॉजिटिव चार्ज तीनों में कितना होगा, +3, पॉजिटिव चार्ज सेम रहने वाला है ना, +3 +3 +3। अब पहले क्या था भाई, लिथियम एटम, एटम था, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बार, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ओके।
अब यहाँ पे Li+, तो इलेक्ट्रॉन एक चला गया ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे। Li+2 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन? एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो बोलो चलो अब अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहाँ पे है? यहाँ देखो, पॉजिटिव चार्ज 3, इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे ज्यादा है, तो अट्रैक्शन यहाँ पे ज्यादा होगा। यहाँ पे अट्रैक्शन कम होने वाला है, यहाँ पे अट्रैक्शन उससे भी कम होगा। पता चला? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन कम तो मोर अट्रैक्शन, मोर अट्रैक्शन, तो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सेकंड, एंड सेकंड इज ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी फॉर सेम एलिमेंट। एमसीक्यू के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, याद रखो। क्लियर दैट? देखो यहां पे आपको लिख के भी देता हूं, चलो। बिकॉज ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज 1 2 3, चार्ज क्या होता है भाई? इंक्रीज होता है, बरोबर। इसका मतलब क्या हुआ? इंक्रीज। चार्ज इंक्रीज, देन अट्रैक्शन, चार्ज इंक्रीज, अट्रैक्शन is also increase, so more energy, so more energies require to लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। हमने आगे भी देखा आइसो इलेक्ट्रॉनिक में Na+1 Mg+2 Al+3, चार्ज बढ़ेगा, बराबर, तो अट्रैक्शन इंक्रीज होता जाएगा। क्लियर दैट? चलो अब पीरियोडिक टेबल, अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल, चलो भाई अब एक और टॉपिक उसमें अच्छा सा बढ़िया सा, शील्डिंग इफेक्ट, उसमें ही कंटिन्यूअस टॉपिक है, एग्जाम में अलग से भी आ सकता है। शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग अदरवाइज स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। देखो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले शील्डिंग इफेक्ट किसे बोलते हैं, तो पहले डेफिनेशन लिख देता हूं। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, outermost electron are shielded from the nucleus by the inner electron. This is known as a shielding effect. उसका मतलब क्या हुआ? तो देखो
मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, देखना गौर से। अब ये क्या है भाई, n इज इक्वल टू 1 2 3 4, क्लियर दैट। अब देखो यहाँ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सपोज ये है, तो आगे ये जो ऑर्बिटल होगी कंप्लीट, अंदर तो फिल हो गई होगी 1s ऑर्बिटल, तो ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस, ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। अब ये जो इनर सेल इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 1s वाले इनर सेल इलेक्ट्रॉन इज प्रोटेक्ट, ये सील्ड हो जाएंगे, बीच में सील्ड हो गया एक लेयर। देखो अब ये इलेक्ट्रॉन है हमारा, देखो ये इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस, ये दोनों के बीच में एक ये लेयर हो गया, तो इसका अट्रैक्शन यहाँ पे कम हो जाएगा। तो ये जो इफेक्ट हुई ना, उसको हम क्या बोलते हैं, सील्डिंग इफेक्ट। देखो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर सील्डेड, ये सील्ड हुआ, स्क्रीन हो गई फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय इनर सेल इलेक्ट्रॉन। देखो इनर इलेक्ट्रॉन है, ये सील्ड हो गई। तो जैसे जैसे ये सेल बढ़ती जाएगी, सील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होती जाएगी। सपोज चलो मैंने ये लिया इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो बीच में क्या होगा भाई, ये 2s 2p, दो सील्ड हो गई। अब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो इनर इलेक्ट्रॉन ये सब जो होंगे 3s 3p वाले, बरोबर, तो 3 सील्ड हो गए। तो जैसे जैसे हम n इज इक्वल टू 1 2 3 इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे ऐड होते जाएंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी, क्लियर दैट। फिर से एक बार शॉर्ट में, लास्ट में, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड ये न्यूक्लियस, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है। वो अट्रैक्शन कम कौन करेगा, तो बीच में जो ये इनर सेल इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन, हाँ ये इलेक्ट्रॉन जो इनर सेल है, उससे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस, बरोबर, ये जो अट्रैक्शन होता है, वो अट्रैक्शन धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे ये सील्ड, ये स्क्रीन बढ़ती जाएगी, अट्रैक्शन डिक्रीज होता जाएगा। इसको हम सील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। ओके चलो, अलग क्वेश्चन भी आ सकता है। देखो लिथियम के लिए बात करें, लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1। ओके अब देखो, और 2s में इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट, तो ये 1s ऑर्बिटल क्या हुई, बरो इनर सेल इलेक्ट्रॉन। देखो 2s इलेक्ट्रॉन इन lithium is shielded from the nucleus by inner core, चलो मीन सेल, इनर कोर, ये 1s हुई ना, वो इनर कोर ऑफ 1s इलेक्ट्रॉन, क्लियर। उससे क्या मिलेगा, तो एज ए रिजल्ट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन experience a net positive charge, positive nuclear charge, which is less than actual charge, actual चार्ज ऑफ लिथियम। देखो भाई लिथियम की बात करते हैं, तो लिथियम में पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे +3 होगा। देखो यहाँ पे लिथियम का ये इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन
लिथियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। ओके, अब ये इनर सेल इलेक्ट्रॉन नहीं होगी तो उसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा, बट ड्यू टू इनर सेल और ये सील्ड हुआ तो उसका जो अट्रैक्शन कम हो जाएगा ना, हाँ, उसको हम क्या बोलते हैं, सील्डिंग इफेक्ट। बराबर, 2 मार्कर में अलग बेस से भी आ सकता है। चलो अब इन पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी वरी इन पीरियड। पीरियड के लिए देख लेते पहले, पीरियड में क्या होने वाला है। तो देखो, व्हेन वी मूव फ्रॉम, अब पीरियड में तो लेफ्ट टू राइट ही जाने वाला है। when we go left to right, okay, left to right। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑल डिपेंड ऑन एटॉमिक रेडियस। देखो इनवर्सली प्रोपोर्शन में आयोनिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस, सॉरी आयोनिक, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और एटॉमिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल में। सिंपल, रेडियस डिक्रीज तो एनर्जी ज्यादा चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, रेडियस ज्यादा है तो इजीली इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो ये भी याद रखो। चलो अब व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो नंबर ऑफ एनर्जी लेवल सेम, आगे जो देखा था वही, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल, ओके, एन वो क्या रहेगा, कांस्टेंट सेम रहेगा। न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज मींस जेड क्या होगा भाई, इंक्रीज। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। अब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी, डिक्रीज। सो एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक रेडियस क्या होगी, डिक्रीज। अब एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो गई तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए अट्रैक्शन ज्यादा हुआ ना, तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो गई। सो attraction of nucleus and outermost ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, बरोबर, इंक्रीज हो गया, अट्रैक्शन इंक्रीज। सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इंक्रीज। क्लियर, ओके। एक और भी, व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट इन पीरियड तो इलेक्ट्रॉन कहां पे ऐड होगा भाई, लास्ट ऑर्बिटल में ही ऐड होता जाएगा ना, आगे जो देखा था वहीं। ओके, सील्डिंग इफेक्ट, सर यहाँ पे ये पीरियड की बात करते तो पीरियडिक में सील्डिंग इफेक्ट नहीं आएगी, आएगी ना बेटे, बट ये जो सील्डिंग इफेक्ट, सपोज हमने लिया n इज इक्वल टू 2 को फिक्स लिया, बरोबर, पीरियड है तो
n इज इक्वल टू 2, वो एनर्जी लेवल तो फिक्स ही रहेगा ना, सेम। तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इसमें ही ऐड होंगे, तो शिल्डिंग इफेक्ट इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी, कम रहेगी थोड़ी। देखो वो भी लिख देता हूं, इन पीरियड electron is added in same orbit. Okay, so shielding effect, so shielding effect is not so much increase। याद रखो यहां पे क्या होगा भाई, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट नहीं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उसको हम जेड भी बोल सकते हैं, इंक्रीज किससे ज्यादा होगा, शील्डिंग इफेक्ट से ज्यादा होगा। ओके, शील्डिंग इफेक्ट से ज्यादा क्या होगा, हमारा न्यूक्लियर चार्ज। तो शील्डिंग इफेक्ट इसमें कम रहेगी, शील्डिंग इफेक्ट कम है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी। याद रखो, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज, shielding effect increase, then ionization enthalpy decrease। Clear that? ये shielding effect पीरियड की बात करें तो उसमें shielding effect कम है ना, shielding effect, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा रहेगी, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होंगे। कहां पे, पीरियड की बात करते हैं। क्लियर दैट? अब एक्सेप्शनल केस मिलेंगे दो यहां पे, इंपोर्टेंट पॉइंट, एक्सेप्शनल केस की बात करते हैं तो सेकंड पीरियड, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ओके, ये अब हमने क्या देखा, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज, तो उसका मतलब देखो भाई ये इंक्रीज होगा ऑर्डर, बरोबर ना, ये ऑर्डर इंक्रीज होता जाएगा। क्लियर दैट? बट एक्सेप्शनल केस में क्या आने वाला है, देखो बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है भाई, 1s2 2s2, बोरॉन की क्या है 1s2 2s2 2p1, दोनों में से जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन सा चला जाएगा, देखो बोलो भाई। अब ये 2s2 कंप्लीटली फिल्ड है ना, ये फील्ड ऑर्बिटल है, तो यहां से इजीली चला जाएगा, तो जिसमें से इजीली रिमूव होगा उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए, तो बेरिलियम, पता चला ना, बोरॉन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, दिस इज एक्सेप्शनल केस। एंड सेकंड एक्सेप्शनल केस इज ऑब्टेन, देखो नाइट्रोजन, इसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p3, ओके 2p3 2p3 है, 1 2 3, ऑक्सीजन में